नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। हमें हमारा अध्ययन करते हुए, सारी चीजें देखते हुए, सब कुछ पढ़ते हुए एक चीज हमेशा से ध्यान में रखनी है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अभी मैं इन्हीं सारे शब्द रूपों के साथ आपके साथ सामने आया हूँ और आपसे ये जो मैं चीजें आपसे अभी जो भी शेयर कर रहा हूँ, आपको ये समझ लेनी है और आपको इनका अध्ययन करना है। हमें आज इस सर्वनाम को पढ़ना है। आप भी जानते हो कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड, युष्मत सर्वनाम, यानी यू योर्स के लिए हम जो यूज करते हैं वो सर्वनाम यह है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के संदर्भ में प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। तो पढ़ेंगे हम त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्माभ्यां चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अगला सर्वनाम हमें देखना है, कौन सा देखेंगे? चलो बोलो, आज कौन सा पढ़ेंगे? चलो बाद में बालिका वर्ग पर देखेंगे हम भी, ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ चलो, पुल्लिंग किम सर्वनाम पुल्लिंग, यानी कि जो प्रश्नवाची पदों के संदर्भ में हम जिनको सोचते हैं, हमने क्या कहते हैं? यस, सर्वनाम पुल्लिंग कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। ये तो हो गया पुल्लिंग के संदर्भ में। अभी दूसरा कौन सा आता है? देखो कौन सा आता है, सोचो। स्त्रीवाचक पद के संदर्भ में आएगा ना? हाँ, किम सर्वनाम स्त्रीलिंगः, का के काः प्रथमा, कां के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभ्यः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। ये हो गया स्त्रीवाची के संदर्भ में या स्त्रीलिंग के संदर्भ में प्रश्नवाची सर्वनाम। ठीक है स्टूडेंट्स? अगला और आज के पठन के रीडिंग के एक्टिविटी की का अंतिम सर्वनाम किम सर्वनाम नपुंसक लिंगम के संदर्भ में किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केशां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। तो आज की इस रीडिंग की एक्टिविटी में हमने ये सारी चीजें आज के लिए देखी है और आगे मैं अभी बढ़ रहा हूँ। लिंग वाची पद के संदर्भ में हम भी समझ सकते हैं कि हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अध्ययन कर चुके हैं और इन सारे लिंगों के संदर्भ में हम ये बातें सभी जानते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं पुल्लिंग के संदर्भ में हम अकारांत पुल्लिंग पद देख चुके हैं। अकारांत पुल्लिंग पदों में कौन कौन से पद आते हैं? नरः, खगः, द्विपः, जयः, हरः, करः, कामः, पादः, न्यायः, रोगः, बालः, प्रश्नः, समयः, सूर्यः, चंद्रः, घटः, मानवः आदि आदि। बाद में आते हैं इकारांत पुल्लिंग पद मुनिः, कविः, रविः, हरिः, कपिः, ऋषिः, गिरिः आदि आदि पद। उसके बाद में आएंगे हमारे सामने उकारांत पुल्लिंग पद। कौन कौन से हैं? साधुः, भानुः, बिंदुः, शिशुः, शंभुः, बंधुः, श्रद्धालुः आदि। ऋकारांत पुल्लिंग पद कौन कौन से हैं? हम देख चुके हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स?
ऋकारांत पुल्लिंग पद हम भी देख चुके हैं। कौन कौन से हैं? ऋकारांत पुल्लिंग पद, भ्रातृ और पितृपद। क्या है ये? ऋकारांत पुल्लिंग पद है। आगे आगे हम देख चुके हैं विद्वस और राजन और आत्मन शब्द। विद्वस, राजन और आत्मन शब्द किसके संदर्भ में है? कौन से हैं वे? वे सब है हलंत पुल्लिंग पद। और इनके संदर्भ में जब हम जानकारी पाते हैं तब हम एक चीज समझ सकते हैं कि अलग अलग शब्दों का उपयोग हम अलग अलग तरह से उनके उनके संदर्भ में करते हैं। वे सारे उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमें ठीक तरह से सारे शब्द, सारे पद हमें समझ में आ जाएं और उसी के द्वारा हम ये सारे पद समझ लें। इसके बाद आता है स्त्रीवाची के संदर्भ में स्त्रीलिंग पद। स्त्रीलिंग में हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, क्या देख चुके हैं हम कि जो पद स्त्रीलिंग के संदर्भ में बात करता है हम उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग पद कहते हैं। स्त्रीलिंग पद कौन कौन से हैं? हम ह्रस्व आकारांत पद हम भी देख चुके हैं, जैसे कि यस, हमें इस वर्ड को भी पढ़ना है। कौन सा वर्ड है? यस, बालिका वर्ड। बालिका, बालिके, बालिकाः प्रथमा, बालिका, बालिके, बालिकाः द्वितीया, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां षष्ठी, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु सप्तमी, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधनम्। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ओके। बाद में हम आकारांत पुल्लिंग पद में देख चुके हैं अजा, यथा, सीमा, शिक्षिका आदि आदि पद आते हैं। बाद में सेकंड आता है इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीवाची पद। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्रस्व इकारांत स्त्रीवाची पद कौन कौन से हैं? सोचो। ह्रस्व इकारांत स्त्रीवाची पद, यस, भूमिः, विपणिः, अवनिः आदि आदि, है ना। आगे उकारांत स्त्रीलिंग पद आप भी देख सकते हैं, तनुः, धेनुः, रज्जुः आदि आदि। आपके सामने अभी कुछ ही समय पहले ये पद आए थे, है ना। उकारांत स्त्रीलिंग पद रज्जुः, तनुः और धेनुः। आगे हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं? ऋकारांत मातृ शब्द हम पद ये देख चुके हैं। मातृ शब्द माता, मातरौ, मातरः प्रथमा, मम माता देवता, यानी कि मेरी माँ ही मेरा भगवान है, मेरे लिए भगवान समान है। मातृ यानी जिसके अंत में रु आता है, हमसे ऋकारांत पद कहते हैं। भक्तिः, कृतिः, नवतिः, विरक्तिः, भुक्तिः, सृष्टिः, सप्ततिः, ये सारे पद 3 प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग पद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जिसके संदर्भ में सोचने वाले हैं वो विषय है नपुंसक लिंग के संदर्भ में, कि जो पद नहीं पुल्लिंग और नहीं स्त्रीलिंग के विषय में बात करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं यस, नपुंसक लिंग पद। नपुंसक लिंग के संदर्भ में इस लिंग परिचय इस पाठ में हम इसको अभी देख रहे हैं। अकारांत नपुंसक लिंग पदों में हम जानते हैं कि फलम, चक्रम, आम्रम, चित्रम, पात्रम, ये सारे क्या है? नपुंसक लिंग के अकारांत नपुंसक लिंग पद है। अकारांत नपुंसक लिंग पद यानी कि हाँ, जिसके अंत में अ आता है हम उसे क्या कहते हैं? अकारांत नपुंसक लिंग पद। अगला क्या है? अगला है अक्षी, वारी, अस्थि और दधि, ये भी सारे नपुंसक लिंग के संदर्भ में आए हुए पद हैं और ये सारे पद नपुंसक लिंग को डिनोट करते हैं, उसको दिखाते हैं। आगे हम जैसे कि उकारांत मधु, अंबु, वसु, वस्तु, इस तरह से ये पद हम चलाते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। और अगली बार
के लिए इतना ही कहना है कि हलंत पद आते हैं। कौन कौन से हैं? हलंत पद में पयस, यशस, सरस, तपस, मनस, शर्मण, वर्मण, कर्मण, इस तरह के पद इनके संदर्भ में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज के इस पाठ में हमें थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। आप भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जैसे कि रण, रणः, रणम, अंधकार, अंधकारः, अंधकारम, संग्राम, संग्रामः, संग्रामम, खंड, खंडः, खंडम, मस्तकः, मस्तक, मस्तकः, मस्तकम, अन्वय, अन्वयः, अन्वयम, तिमिर, तिमिरः, तिमिरम, आश्रम, आश्रमः, आश्रमम, कुसुम, कुसुमः, कुसुमम, आकाश, आकाशः, आकाशम, देह, ओके देह, देहः, देहम, उद्यम, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मैं आपको ये संस्कृत कोड बोल चुका हूं। इसका अर्थ क्या है कि सारी जो इंसान की इच्छा है सारी उद्यम से यानी काम करने से ही पूरी होती है, केवल इच्छा रखने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उद्यम, उद्यमः, उद्यमम, बिंब, बिंबः, बिंबम। अब देख सकते हो मूल रूप से पद है वही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में हमारे सामने है। बिंब, बिंबः, बिंबम, बाण, बाणः, बाणम, क्षरी, क्षरिः, क्षरिम, कीट, कीटः, कीटम, तृण, तृणः, तृणम, तीर्थ, तीर्थः, तीर्थम, दैव, दैवः, दैवम। आगे शल्य, शल्यः, शल्यम। तो आज के पाठ में हमने जो भी चीजें देखी है इन सारी चीजों का अध्ययन करते हुए जाते जाते थोड़ा सा कारक विभक्ति की तरफ हमें अगले पाठ में बढ़ना है। और कारक विभक्तियों के साथ हमें जो भी अभ्यास करना है वे सारी विभक्तियां हमें ठीक तरह से समझकर उसके बारे में अभ्यास करना है। और आज के पाठ में हमने जो भी देखा है उसके साथ ही हमें प्रथमा कर्ता कारक, बाद में कर्म कारक, तृतीया का करण कारक, चतुर्थी का संप्रदान कारक, पंचमी का अपदार्थ कारक, षष्ठी का संबंध कारक, इट मींस रिलेशनशिप के बारे में, ताकि के रारी है यानी कि रामस्य पुत्र लवः, कस्य पुत्र लवः, रामस्य, जिसका भी पुत्र है उसके संदर्भ में। षष्ठी विभक्ति क्या बतलाती है? यस, संबंध बतलाती है। सप्तमी अधिकरण, प्लेस, भट्ट्याम समयः अस्ति, फलके चित्रम अस्ति, इस तरह से संबोधन ऐ भो अरे, इस तरह से। तो आज के पाठ में हमने जो भी देखा है आपको इसका अध्ययन करना है। और जिनका भी वर्क पेंडिंग है वो मुझे जल्द से जल्द अपना वर्क मेरी मेल आईडी पर अगले 2 दिनों में भेजने वाले हैं। और जाते जाते हमने आज जो भी वर्ड्स पढ़े हैं इसके बारे में आपको ठीक तरह से मन लगाकर, दिल लगाकर अध्ययन करना है। इसी कामना के साथ कि आप सब खुश रहें। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।